ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रणाम भगवान। मणिरत्नमाला आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ, जिसमें मंत्र के विवेचन में बात चल रही थी गूंगेपन की, और उसमें बहुत ही सुंदर दृष्टांत से समझाया कि मौन्य, इसको मौन्य नहीं कहते, यह तो जड़ता और मूर्खता की ही निशानी है। जिसका ज्ञान में भाव नहीं है वह भी ज्ञानियों की दृष्टि में मूर्ख ही है। कर्मेंद्रियों का निग्रह रूप वक्तापन होना चाहिए। जो बोलने वाला बोलने के समय अपने होश में रहकर युक्त बोले, वह ही वक्ता है। इस प्रकार न बोलने वाले को गूंगा ही कहा है। अब आगे, इस प्रकार ज्ञानेंद्रिय वश में रखने के लिए पूछा हुआ प्रश्न है कि बहिरा कौन है। जो कानों से नहीं सुनता वह वास्तविक बहरा नहीं है, किंतु जो अपने हित की बात को ही न सुने उसको बहिरा समझना चाहिए। बहुत बढ़िया लाइन। जो कानों से नहीं सुनता वह वास्तविक बहरा नहीं, किंतु जो अपने हित की बात को ही न सुने उसे बहरा समझना चाहिए। जो अपनी ज्ञान इंद्रियों को शुभ कर्म अथवा ज्ञान में न लगावे उसे बहिरा, स्पर्श ज्ञान रहित, अंधा स्वाद ज्ञान रहित, गंध ज्ञान रहित समझना चाहिए। जो शुभ कार्यों को योग्यतानुसार करने को नहीं सुनता है वह बहिरा है। जो वेदांत वाक्यों को श्रवण नहीं करता वह बहिरा है। जो सद्गुरु की हितकारी शिक्षा को नहीं मानता वह बहिरा है। जिसके कान नहीं सुन सकते ऐसा बहिरा इंद्रियों के दोष के कारण सामान्य बहरा है। विशेष बहरा तो उसे कहना चाहिए जो इंद्रिय और बुद्धि होते हुए भी कल्याणकारक शब्दों को न सुने, काम क्रोध आदि महादोष करके पीड़ित जीव कल्याण करने वाले वचनों को नहीं सुनता। जैसे मरने की तैयारी वाले को कोई औषधि काम नहीं आती, इसी प्रकार विषयासक्त मनुष्यों को ज्ञान वैराग्य की बात नहीं रुचती। बहुत बढ़िया लाइन है। जैसे मरने की तैयारी करने वाले को कोई औषधि काम नहीं देती, इसी प्रकार विषयासक्त मनुष्यों को ज्ञान और वैराग्य की बात नहीं रुचती, क्योंकि वे तो मरण के बिछौने पर ही पड़े हुए हैं। मरण के बिछौने वाले को औषधि अच्छी नहीं लगती और बलात्कार से पिलाई हुई गुण नहीं करती। इसी प्रकार विषयासक्त मनुष्यों का हाल है। जो इंद्रिय और बुद्धि शुभ कार्य और परम पद की प्राप्ति निमित्त है, उससे वह कार्य न लेने वाला बहरा
इत्यादि ही है। कर्ण इंद्रिय के दोष से बहिरा होने वाला भी स्वार्थ की बात को एकाग्र होकर सुन लेता है, परंतु महाबहिरा जो अपने स्वार्थ आत्महित की बात से दूर दूर ही भागता है, इसके सिवाय इंद्रिय सहित बहिरा और किसे कहा जाए। ऐसे पुरुषों की एक इंद्रिय ही नहीं, सब इंद्रियां ही मारी गई समझनी चाहिए। बारंबार जन्म मरण के रूप चक्र में पड़ा रहना मरण ही है, इसलिए वे सच्चे मुर्दे हैं। मुर्दे को जिस प्रकार भूत लग जाता है, इसी प्रकार अति व्यवहारासक्त को 5 महाभूत लगे हुए हैं। वे उसे नहीं छोड़ते, अनेक कष्ट देते हैं और देते ही रहते हैं, क्योंकि बुद्धि इंद्रिया आदिक होते हुए भी वह उनका सदुपयोग नहीं करता। ओम शांति शांति शांति।